यहाँ पर जब नाउन पैदा हुआ तो उस नाउन के साथ में ही नाउन के जेंडर आ गए। जेंडर को पढ़ना भी आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पर हम एक बॉय लिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ लिख रहे हैं गर्ल, और यहाँ मैंने मैन लिखा और यहाँ पर वुमन लिखा, ठीक है। तो एक तो ये हुआ, इससे हमें आभास हो रहा है बॉय और मैन से एक आभास ये हो रहा है कि दोनों दोनों पुरुष है। इसमें दोनों क्या है, मेल है। गर्ल और वुमन दोनों के दोनों फीमेल है, ठीक है। ये महिला है, महिला की कैटेगरी में आती है। ये जैसे यहाँ अपन मेल और फीमेल कह रहे हैं, इसको नाम दिया गया है। इसको नाम दिया गया है मस्कुलाइन जेंडर, और इसको फेमिनाइन जेंडर बोल दिया गया है, और उसको बोल देते हैं, उसको न्यूट्रल जेंडर बोल दिया जाता है। निर्जीव होते हैं, जो सांस नहीं लेते हैं, जैसे वस्तुएं हैं। सबसे पहले पहला जेंडर क्या हुआ, कॉमन जेंडर। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अ नाउन दैट कैन बी either male or female। एक नाउन जो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, इज कॉल्ड, उसी में आगे जोड़ देना, इज कॉल्ड सीजी, यानी कि कॉमन जेंडर बोला जाएगा। ऐसा नाउन जो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिखा टीचर। अब टीचर कोई भी हो सकता है, टीचर, हाँ, महिला टीचर भी हो सकती है, पुरुष टीचर भी हो सकता है। आइदर इट कैन बी मेल टीचर और फीमेल टीचर, दोनों हो सकते हैं। ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। ऐसे इसने कहा डॉक्टर। डॉक्टर क्या हो गया, डॉक्टर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है ना। और सब इंस्पेक्टर, एसआई कुछ भी हो सकता है। प्रिंसिपल कोई भी हो सकता है। सबके सब एम और एफ दोनों हो सकते हैं। ये हुआ पहले काइंड ऑफ जेंडर। वैसे सबसे ज़्यादा किसको पहले पढ़ाते हैं, मैस्कुलाइन को पढ़ाते हैं, पर मैंने कॉमन की बात कर ली, ये दोनों हो सकते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर, मेल जेंडर कह लो शॉर्टकट में। अ नाउन which tells about, ये लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं है। a noun which tells about male sex is called, क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे मस्कुलाइन जेंडर। MG लिख दूं, पूरा लिख देना तुम, ठीक है। इसमें अपन लिख सकते हैं जितने भी मेल में आते हैं, पुरुष में आते हैं, उसे हम बोलेंगे मैस्कुलाइन जेंडर। जितने भी पुरुष में आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर या फिर मेल जेंडर कह लो शॉर्टकट में। जैसे बॉय, वो वाली बात पहले ही बता दी थी मैंने। मैन और एफ, जैसे कि फादर लिखा। अब फादर कौन हो सकता है, फादर तो केवल मेल ही होगा ना। अंकल लिखा, मेल होगा। ग्रैंडफादर लिखा, या फिर मैंने ब्रदर लिखा, तो क्या हुआ, ये हुआ मैस्कुलाइन जेंडर। इसे क्या कहेंगे, फेमिनाइन।
फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर क्या हुआ? अ नाउन which tells about a noun which tells about female sex is called FG, FG यानी कि फेमिनाइन जेंडर। एग्जाम्पल देखिए, जैसे गर्ल हो गया, वुमन हो गया, वुमेन मत बोला कर, वुमन होता है, वुमन हो गया, हाँ वुमन होता है। और ये प्लूरल में ना, प्लूरल में इसको वीमन कहते हैं, बहुवचन में इसको वीमन कहते हैं, वीमन। गर्ल, वुमन और करेक्ट, ग्रैंड मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, आंटी हो सकती है, ये आंटी तो बहुत जरूरी है, आंटी हो सकती है। अ नाउन दैट डिनोट्स, डिड नॉट नहीं है, डिनोट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल, और a thing without life is called neuter gender। समझ लो ध्यान से, क्या हुआ कि a थिंग, अ नाउन दैट डिनोट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल। पहले वाले नाउन में हमने देखा था कॉमन नाउन ले लिया सबसे पहले, लेकिन हम उससे समझते हैं, पहले मान लो फीमेल, उसको मेल को देखो, मैस्कुलाइन जेंडर में क्या था, पुरुषों की बात थी। ऐसा नाउन जिसमें मेल की बात कर रहे हैं, मेल सेक्स की बात कर रहे हैं, उसे कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर हो गया वो, जैसे कि बॉय, अंकल, फादर, ठीक है। लेकिन सेकंड नंबर पे आया था फेमिनाइन जेंडर, जिसमें हम फीमेल की बात कर रहे हैं, जैसे कि मदर, सिस्टर, ठीक है, गर्ल, ग्रैंड मदर, आंटी, ये हो गया। कॉमन नाउन में वो होता है ऐसा नाउन जो कि एक नाम दे दिया गया है, जो कि वो भी हो सकता है मेल भी और फीमेल भी, उसे पढ़ के हम बता नहीं सकते क्या है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। ऐसी कंडीशन में वो होता है कौन, कॉमन नाउन, ठीक है। जैसे टीचर हो गया, टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। और जैसे कि डॉक्टर हो गया, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। चाइल्ड हो गया, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अब आ गया चौथे टाइप का, न्यूटर जेंडर। ये कह रहा है कि ऐसा नाउन जो मेल भी ना हो और फीमेल भी ना हो, ठीक है, मेल भी ना हो और फीमेल भी ना हो, नॉन लिविंग थिंग हो, थिंग विदाउट लाइफ, बिना जीवन की चीज हो। सिंपल बात है बिल्कुल, ये कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर एग्जांपल दिए थे, जैसे मैंने यहाँ पर पेन लिख दिया तो पेन नॉन लिविंग है, बुक लिख दिया, बोर्ड, ऐसी चीज है। टेबल, हम ये भी कह सकते हैं ज्यादातर इसमें मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीजें होंगी, ठीक है, चेयर। तो ये हैं ऐसे नाउन जो कि न्यूटर है, शून्य कहते हैं उसको, जैसे न्यूटर से शब्द बनता है न्यूट्रल,